नमस्कार भक्तजनों, मेरे YouTube चैनल शिव शक्ति पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे सोमवती अमावस्या जो कि श्रावण मास को 17 जुलाई को होने जा रहा है। व्रत की कथा, पूजा की विधि, व्रत का महत्व तथा उपाय। तो आइए जानते हैं। कि दोस्तों, नाम से ही पता चल जाता है कि अमावस्या सोमवार के दिन आती है। वे सोमवती अमावस्या कहलाती है। यह अनोखी तिथि साल में 1 या 2 बार ही आती है। सोमवार का दिन भगवान शिव का माना जाता है और इस दिन की अमावस्या विशेष महत्व रखता है। इस दिन विवाहित स्त्री अपनी पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ रखती है। साथ ही इस व्रत से पितृदोष व काल सर्प दोष योग वाले के लिए भी पूजा का बहुत ही महत्व है। सोमवती अमावस्या जेठ, आषाढ़, जून, जुलाई के महीने में आती है। इस बार ये 17 जुलाई को पड़ रही है। 17 जुलाई को ही उपवास रखा जाएगा। वह पीपल की पेड़ की पूजा करके उसकी परिक्रमा किया जाएगा। भक्तजनों, अब हम जानते हैं सोमवती अमावस्या से जुड़ी कथा। एक ब्राह्मण का भरा पूरा परिवार था। उसकी बेटी थी जिसकी शादी को लेकर वे बहुत चिंतित रहता था। लड़की बहुत सुंदर, सुशील, कामकाज में अव्वल थी, लेकिन फिर भी उसकी शादी का योग नहीं बन रहा था। एक बार उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज आए। वे उस लड़की की सेवा से प्रसन्न हुए और उसे दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। फिर उसके पिता ने उन्हें बताया कि इसकी शादी नहीं हो रही है। साधु ने लड़की का हाथ देखकर कहा कि इसकी कुंडली में शादी का योग ही नहीं है। ब्राह्मण घबराकर उपाय पूछने लगा। तब साधु ने सोचा और सोच विचार करके उसे बोला कि दूर गांव में एक सोना नाम की औरत है। वह धोबिन है और सच्ची पतिव्रता भी है। अपनी बेटी को उसकी सेवा के लिए उसके पास भेजो। जब वे औरत अपनी मांग का सिंदूर इस पर लगाएगी तो तुम्हारी बेटी का जीवन भी संवर जाएगा। ब्राह्मण ने अपनी अगली ही सुबह उसे सोना धोबिन के यहाँ भेज दिया। धोबिन अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। ब्राह्मण की बेटी सुबह जल्दी जागकर घर के सारे काम कर आती थी। 2-3 दिन ऐसा चलता रहा। धोबिन को लगा कि उसकी बहू इतनी जल्दी काम करके फिर सो जाती है। उसने उससे पूछा। तब बहू ने कहा कि मुझे लगा आप ये काम करते हो। धोबिन ने अगली सुबह उठकर छिपकर देखा कि ये कौन करता है। तब वहाँ ब्राह्मण की बेटी आई और फिर उसे धोबिन ने पकड़ लिया। धोबिन के पूछने पर उसने अपनी सारी व्यथा सुना दी। धोबिन भी खुश हो गई और उसे अपनी मांग का सिंदूर लगा दिया। ऐसा करते ही धोबिन के पति ने प्राण त्याग दिया। ये सोमवती अमावस्या का दिन था। धोबिन तुरंत दौड़ते दौड़ते पीपल के पेड़ के पास गई और परिक्रमा करने के लिए उसके कोई सामान नहीं था तो
उसने ईंट के टुकड़े से पीपल के 108 बार परिक्रमा की। ऐसा करते ही धोबिन के पति में जान आ गई। इसके बाद से इस दिन का हर विवाहिता के जीवन में विशेष महत्व है। वे अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती है। कुछ समय बाद ब्राह्मण की कन्या का अच्छी जगह विवाह हो गया और वे अपने पति के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। भक्तजनों, अब हम जानते हैं सोमवती अमावस्या का महत्व क्या है। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से जीवन में सुख व शांति आती है। पति को दीर्घायु प्राप्त होता है। इस दिन सुबह से ही मौन रहा जाता है। वह दान का विशेष महत्व है। इस दिन पूजा करने से पितृदोष को भी दूर किया जा सकता है। पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ भी दूर होती है। भक्तजनों, अब हम जानते हैं सोमवती अमावस्या के पूजा के विधि और विधान। सोमवती अमावस्या के दिन सुबह मौन रहकर किसी भी पवित्र नदी में स्नान करें। इससे पितरों की भी शांति मिलती है। सूर्य व तुलसी को जल अर्पण करके गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। तुलसी की 108 बार परिक्रमा करें। शिव की भी परिक्रमा कर जल चढ़ाएं। गाय को दही और चावल खिलाएं। हो सके तो पूरा दिन मौन व्रत धारण करें। पीपल के पेड़ के पास जाए, वहाँ पास में ही तुलसी भी रखे हैं। उस पर दूध, दही, रोली, चंदन, अक्षत, फूल माला, हल्दी और काला तिल चढ़ाएं। पान, हल्दी की गांठ व धान को पान पर रखकर तुलसी को चढ़ाएं। पीपल के पेड़ के चारों ओर 108 बार धागा लपेटते हुए परिक्रमा करें। इस दिन कुछ सामान के साथ भी परिक्रमा कर सकते हैं, जैसे बिंदी, टॉफ़ी, चूड़ी, मेहंदी, बिस्किट आदि के साथ आप परिक्रमा कर सकते हैं। मूंगफली का दाना, मिश्री का दाना, मखाना, किसी भी खाने पीने के वस्तु के साथ भी परिक्रमा कर सकते हैं। 108 बार पीपल की परिक्रमा कर सकते हैं। फिर उस सामान को विवाहिता या कन्याओं में बांट दें। घर में रुद्राभिषेक करवाएं। पूरी, खीर, आलू और की सब्जी बनवाकर पहले पितरों को अर्पण करें, फिर खुद ग्रहण करें। कपड़े, अन्य मिठाई का दान करें। इस व्रत से पाप मिटते हैं, आयु की वृद्धि होती है, सुख संपत्ति बढ़ती है, संतान और पति का सुख मिलता है, परिवार के क्लेश हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। भक्तजनों, मेरी यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर कमी भी लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, मैं उसमें सुधार करूँगी। तब तक के लिए भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव शंकर आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तजनों।